वक्त था जब ये प्यार के लिए मर मिटने को तैयार हुआ करते थे और आज एक वक्त है जब प्यार के खिलाफ खड़े हैं। मैं जानना चाहती हूँ बॉबी देओल से कि वक्त बदल गया, सोच बदल गई या फिर नया नया कंटेंट बहुत एक्साइट कर रहा है आपको? सोच तो कभी बदल नहीं सकती। मैं तो हमेशा प्यार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हाँ, एज एन एक्टर मैं चाह रहा हूँ कि मैं अलग किस्म के रोल्स करूँ। और कभी कभी ऐसी कहानियाँ होती हैं जिसमें हम एक रोमांस, एक लव स्टोरी के बीच में एक दीवार बन जाते हैं, और वो कैरेक्टर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। और अक्सर देखा गया है कि जब भी लव स्टोरीज बनती है तो हमेशा एक एक फोर्स उन लवर्स के अगेंस्ट होती है जो उनको रोकती है, और फिर कैसे वो मिलते हैं। तो ये एक अलग टेक है, वही कहानी है। मतलब लव स्टोरीज के अलग अलग वेज होते हैं जिस तरह उन्हें बनाया गया है। एंड आई थिंक शंकर रमन बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं। उनकी विजन बहुत अलग है। वो सोचते हैं ऐसी चीज़ों को लेकर उनके बारे में, जैसे कि एक ही कैरेक्टर किस और अलग तरीके से सोच के परफॉर्म कर सकता है। सो ही इज़ वेरी मच इनटू हिज राइटिंग एंड ही इज़ रिटन अ वेरी गुड स्क्रिप्ट। और जब मैंने पहली बार ये सुनी तो आई वाज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मैं भी चाह रहा हूँ, जैसे आप देख ही रही हैं कि मैंने क्लास ऑफ 83 की, उसमें अलग कैरेक्टर था। फिर मैंने आश्रम की, सब ऐसे कैरेक्टर्स चूज़ किए हैं जो कभी कोई सोच नहीं सकता था कि बॉबी देओल करेगा। तो इसी हिसाब से रेड चिलीज़ ने मुझे वापस ये एक सब्जेक्ट दिया, और इस बार रेड चिलीज़ और दृश्यम फिल्म्स साथ में मिलके ये फिल्म बनाई है। और दृश्यम फिल्म्स भी बहुत पैशनेट फिल्म मेकर्स हैं जैसे रेड चिलीज़ हैं, तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं जो ये लुक है आपका, स्पेशली लुक को लेकर के काफ़ी बातें हो रही हैं। इनफैक्ट थोड़े टाइम पहले जब हम बात कर रहे थे तो लुक को बहुत ज़्यादा छुपाया जा रहा था। आई थिंक वन ऑफ द ट्रिगर पॉइंट वो है। सो टॉक अबाउट इट, बिकॉज वो तो काफ़ी प्रोस्थेटिक नज़र आ रहा है। व्हाट हाँ, वाज द प्रोसेस? मतलब दागर नाम है मेरे कैरेक्टर का, और उसके चेहरे पर दाग है। और ये ऐसे इसकी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ से गुजरी है जहाँ इसके साथ क्या हुआ और कैसे इसे आग लगती है, और क्या क्या चीज़ है जो इसकी सोच बदल देती है, और इसीलिए ये पैदा होता है। और फिर इस मेरे कैरेक्टर के हिसाब से जो भी मेरा कैरेक्टर है वो ये सोचता है कि जो वो सोचता है वो सही है। अगर उसके अगेंस्ट या उससे कोई गलत कुछ करे, उसके हिसाब से अगर वो गलत हो तो वो उनको छोड़ता नहीं है। तो इसीलिए लुक पे बहुत वर्क करना पड़ा। ये सब शंकर के थॉट्स थे। फिर मैंने बैठकर उससे डिस्कस किया। मैंने कहा मैं अपनी दाढ़ी को एकदम जंगली सी उगाता हूँ, कलर नहीं करता, क्योंकि मेरे खुद के सफ़ेद बाल है दाढ़ी में। और जस्ट वांटेड टू मेक इट वेरी, एक ऐसा इंसान जो अपने बारे में सोचता ही नहीं है, उसने अपने बारे में सोचना बंद कर दिया। बस उसको बस सब ठीक करना है अपने आगे पीछे, और वही सोचता है। और इसीलिए काफ़ी टाइम लगता था ये प्रोस्थेटिक्स करने के लिए। शुरू में तो 3 घंटे लगते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 घंटे। और फिर मैंने पूरी टीम को इकट्ठा कर लिया, मेरे हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट। मैं कहा मेरे बाल भी सफ़ेद करने होते तो उन लोग बाल कर रहे हैं सफ़ेद, तो फिर कोई एक दूसरे को सब हेल्प करने लग गए, तो फिर टाइम हो जाता जल्दी। कितना वक्त को बदलता हुआ देखा आपने? क्योंकि पहले ये सब इतना ज़्यादा वक्त लुक को लेकर के या मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदली हैं। सो ये फिल्म मेकिंग का जो एक 360 डिग्री एंगल जो चेंज हुआ है, अगर आज इफ़ यू सिट एंड लुक बैक, क्या डिफरेंस नज़र आता है? मैं ये नहीं कहती कि वो बुरा था ये अच्छा, या ये बुरा है वो अच्छा था, बट कुछ फ़र्क जो आप देखते हैं। मैं तो यही सोचता हूँ कि अब, पहले मुझे मौका कभी मिल ही नहीं सकता था ऐसी फिल्में करने का। उस वक्त जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो सब लोग कमर्शियल सिनेमा में ज़्यादा मानते थे। ऐसी छोटी फिल्में भी बनती थीं, ऐसी स्क्रिप्ट बेस्ड फिल्म्स बनती थीं जो जिनकी पेस या जिनका क्या बोलते हैं यूनिवर्सल अपील नहीं होती थी, लेकिन वो फिर भी एक ऐसी कहानी होती थी जो पूरे यूनिवर्सल सिचुएशंस को लेके बनी हुई थी। अब क्या हो गया है, सोशल मीडिया आ गया है, और ओटीटी प्लेटफॉर्म है, तो सोशल मीडिया पे जो बातें बाहर उभर कर आती हैं, फिर न्यूज़ चैनल्स पे जो आता है, फिर ऐसी सी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, तो वो कहानियाँ इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं कि अब सडनली खजाना मिल गया कहानियों का। और अब ऑडियंस
ब्रॉड माइंडेड होगी, वो चाहती है कि वो ऐसी कहानियाँ देखें, वैसे टॉपिक्स के बारे में सुने और रिस्पॉन्सिबल बने, यू नो। एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट। लोगों की ज़िंदगी से बहुत जोड़ती है, कई हाँ, कहानियाँ कहाँ आप बहुत बहुत जोड़ती हैं, फील करते हैं। इसीलिए लोग are getting more intrigued and interested to watch these kind of movies. और OTT प्लेटफॉर्म पे आप देख ही रहे हैं, आपने कितनी सारी फिल्में और वेब सीरीज़ देखी होंगी, और कोई कोई ऐसी फिल्में और वेब सीरीज़ हैं जो ऐसे टॉपिक्स को लेकर बनी है और इतनी इंटरेस्टिंग बनी है क्योंकि आप जानना चाहते हैं, आप फील करना चाहते हैं वो सिनारियो, वो एम्बियंस कि ऐसा है, इस माहौल में ऐसा हो रहा है। और जब वो अच्छी बनती हैं तो आपको और भी अच्छा लगता है, जैसे लगता है कि हाँ आप उसी दौर से गुजर रहे हो जब आप फिल्म देख रहे होते हो। बिल्कुल। और उस समय के मतलब अब आप सुष्मिता सेन को देखिए या फिर रवीना टंडन, एवरीबडी ना, माधुरी दीक्षित, एवरीबडी यू। सो अब ये दूसरा ही एक मोड़ आ चुका है फिल्म मेकिंग का या फिर दर्शकों का। बॉबी, आपके घर पे जैसे स्क्रिप्ट भी लिखी जाती है, डायरेक्शन में भी है आपके ब्रदर, कभी आपने सोचा कि कोई ऐसी कहानी जो आप कभी एक्टर के अलावा आप कुछ और यू नो वेयर सम अदर हैट? आई जस्ट वांट टू बी एन एक्टर। मैं एक्टर हूँ, मुश्किल से काम फिर से मिला है मुझे, मुश्किल से क्यों? और मैं चाहता हूँ कि और मैं जितनी मेहनत कर सकूँ वो सारी मेहनत एज एन एक्टर अपनी लगा दूँ। और मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले करने हैं, और मेरा दिमाग किसी और तरफ जाता नहीं है। मैं बस एक एक्टर हूँ जो बहुत ही लकी हूँ। मैं मानता हूँ लक, हार्ड वर्क टर्न्स इनटू लक। और इस वक्त जो मेरी जिस जिस जगह मैं खड़ा हूँ, लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग मेरे काम की तारीफ़ कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि बॉबी देओल को अलग रूप में देखें, और वो करना, वो ब्रेक थ्रू लाना बहुत मुश्किल होता है। वो अब आया है। वो अब आया है एंड आई एम रियली एंजॉयिंग इट। सोशल मीडिया में कितना एक्टिव रहते हैं? ज़्यादा नहीं, मैं बस फ़ोटो लगा देता हूँ अपनी फैमिली की या किसी दोस्त की या किसी के जन्मदिन की, या कभी मूड आ गया तो कहीं चलते फिरते कुछ ले लिया। मैं बस सिंपल आदमी हूँ, मैं उस पर ज़्यादा ध्यान देता नहीं है उस हिसाब से। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पे सब एक्टर्स हैं, तो आपके फैंस भी चाहते हैं कि आप भी सोशल मीडिया पर रहें, उनको खुशी मिलती है, उनको अच्छा लगता है कि आपकी कोई झलक दिख गई मिलने की उनको। दैट्स द रीज़न व्हाई आई एम सोशल मीडिया। पहले ऑटोग्राफ देना या ऑटोग्राफ किसी का मिल जाना बहुत लकी मानते थे कि इवन आई हैव टेकन योर ऑटोग्राफ लाइक लॉन्ग टाइम बैक। और अब सेल्फी का ज़माना, तो अब अगर फैंस आपसे जुड़ते हैं, क्या उनकी क्या चाहत होती है, क्या कुछ वो देखना चाहते हैं, या फिर वो कई बार सजेस्ट भी करते हैं कि हम आपको ऐसे देखना चाहते हैं, या कुछ सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूं, ऐसा कोई मैं इतने बात? सारे कमेंट्स पढ़ नहीं पाता, और जब भी मुझे पर्सनली कोई मिलता है तो मैं वो हमेशा कहते हैं कि आप बहुत ही अच्छा कमाल का काम कर रहे हैं, बस ऐसे ही करते जाइए, बहुत खुश होते हैं। मेरी वाइफ कभी कभी मेरे कमेंट्स पढ़ लेती है, मुझे बताती है कि लोग के क्या रिएक्शंस हैं, और वो हमेशा ज़्यादातर 90% सब बहुत दिल से और अच्छा ही लिखते हैं। तो हमारी फैमिली को हमेशा बहुत प्यार मिला है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो मैं उन चीज़ों से खुश हो जाता हूँ, और वो भी चाहते हैं कि बॉबी जो करना चाह रहा है वो समझते हैं। अगर मैंने कोई क्लास ऑफ 83 या आश्रम जैसी पहले फिल्म कभी जो की है मैंने, और वो उनको इतनी पसंद आई, तो ये एक किस्म से आपको एक फर्स्ट हैंड उनका रिएक्शन। रिएक्शन मिल जाता है कि वो चाहते हैं कि वो मुझे अलग किस्म के रोल में देखें। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी मेरी ये फिल्म लव हॉस्टल की जब पोस्टर्स आए बाहर, तो लोग बहुत अच्छे पॉजिटिव रिएक्शंस मिले हैं, मतलब। और जहाँ भी जाता हूँ सब बोलते हैं बॉबी तू कितना दिख रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है तू इसमें। मैंने बोला हाँ बस। वाह, डेफिनेटली, मतलब एक अपना नहीं, और मुझे मज़ा भी आया ऐसे सानिया और विक्रांत के साथ काम करके। अभी आजकल का जनरेशन कहता है इज लुकिंग हॉट, तो मतलब अब अच्छा लगता है सुन करके भी इस तरह के कमेंट्स। हाँ, नहीं वो तो है, हमें हर इंसान चाहता है कि उसकी अप्रिसिएशन हो, लोग तारीफ़ करें, पर सबसे इम्पोर्टेंट आपका काम। तो दैट इज़ समथिंग विच आई एम गेटिंग नाउ, एंड आई होप कि मैं ऐसा काम करता जाऊँ जहाँ मुझे अप्रिसिएशन मिले। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, 25 फेब को लग रही है ये Z5 पर। तो
लव हॉस्टल नाम ही मतलब हॉस्टल तो सुना था, गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है, तो ये लव हॉस्टल नाम अपने आप में ही बहुत कुछ कहता है। सो हाउ डू यू लुक एट इट? ये नाम आपको कैसे, मतलब पहली बार आपने भी पूछा होगा कि भाई लव हॉस्टल क्यों है? हाँ, मैंने भी पूछा था। तो ये एक जगह, एक घर होता है जहाँ पर कपल्स जो भागकर शादी कर लेते हैं उन्हें प्रोटेक्शन मिलती है, और वो प्रोटेक्शन उन्हें उस हिसाब से उन्हें इन घर पे सेफ हाउस कहा जाता है इनको। तो वहाँ जाके रखा जाता है। फिर कोर्ट में जब हियरिंग होती है तो उसके बाद में जब सब ठीक हो जाता है तो उनको फिर आज़ादी मिलती है कि कहीं भी जाओ रहो। तो बेसिकली उनको सेफ गार्ड करने के लिए ये बना है। तो लव हॉस्टल गिव्स इट अ वेरी ड्रामेटिक लुक बिकॉज इट इज़ आफ्टर ऑल इट्स अ लव हॉस्टल बिकॉज हाँ सारे प्रेमी वहाँ जाकर रहते हैं। और दैट्स द रीज़न व्हाई आई मीन इट्स अ ग्रेट टाइटल आई थिंक। पहली बार जब मैंने भी सुना था तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा था, लेकिन कहानी सुनी तो समझ में आया कि नहीं, इट सूट्स इट रियली वेल। फाइनली वैलेंटाइंस डे राउंड द कॉर्नर, तो प्यार की परिभाषा अगर आपके ज़रिए सुना जाए आपके फैंस के लिए। अभी प्यार तो हर दिन होना चाहिए एक दूसरे से। ये अभी सिस्टम बन गया है कि साल के कोई ना कोई दिन एक स्पेशल दिन बना दिया जाता है। आज ये डे है तो ये करेंगे, आज आज बाकी दिन वो सब कुछ नहीं करेंगे, बस उसी दिन ही करेंगे सबसे प्यार हम। ऐसा बचपन में अच्छा लगता था जब हम यंग थे। कार्ड्स खरीदो और फ्लावर्स खरीदो, कार्ड्स खरीदो, फिर जो लड़की पसंद है उसके पास जितनी मुश्किल से, मतलब जितनी कोशिश करो करो जाके पहुंचा दो, लेकिन आज तक वो कार्ड्स पहुंचते नहीं थे। प्रपोजल याद है आपको अपना? मैंने कितनी बारी ट्राई किया, कभी दे नहीं पाया। आउट ऑफ शाइनेस या फिर हाँ बस शाइनेस, मतलब डरा रहता था कि लड़की कहीं मना ना कर दे? थप्पड़ मार दे या मना ना कर दे। वन लाइनर, व्हाट इज लव फॉर यू? Love is everything for me. Love is existence. Without love, you cannot exist. And if there is love amongst each and every individual in the world, this world would be such a peaceful and happy place.